अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तहलका मच चुका है। नजम सेठी की चिड़िया जो है वो वापस आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बैठ चुकी है। और उन्होंने अपनी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई, मैनेजमेंट कमेटी, उसका आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाकायदा तौर पर चार्ज भी संभाल लिया गया है। एक हैरानकुन चीज़ जो वहाँ पर हमें देखने को मिली वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो सारा सुबह से जब आए हैं तो वो लाइन हाज़र थे और लाइन बनाकर खड़े थे और सेठी साहब का वेलकम कर रहे थे। ये क्या मंजरनामा था? मंजरनामा तो होता है ना, जब सरबराह चेंज होता है, जब बॉस चेंज होता है, तो जो छोटे छोटे मुलाजमीन होते हैं जो बॉस की गैर मौजूदगी में जो है वो काफ़ी वो ना उछलते हैं। तो जब बॉस आता है तो फिर सारे अपनी लाइन से हो जाते हैं। तो यही हुआ है आज कि नजम सेठी इज़ बैक इन पीसीबी। और रिजीम चेंज हुई, उसके बाद इनको टाइम मिला। जो इन्होंने बोर्ड का सत्यानाश किया, जो इन्होंने हाल किया, अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स डाले, फेवरेटिज़म हुआ। और अब आकर जो है मेरे हिसाब से अच्छा दौर आने लगा पीसीबी का। पिछले दौर में हमने देखा कि वही चीज़ें चल रही थी, कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन अब रजीम चेंज हुई है। सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी को उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 90 दिन के अंदर तब्दीलियां लाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहली विकेट जो है वो मीडिया डिपार्टमेंट में से ही उड़ेगी। अच्छा मुर्तज़ा, रमीज़ राजा आए, उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम लाऊंगा, मुझे काम करना है, मेरे पास टाइम कम है, मुझे तो एग्जीक्यूट करना है। उन्होंने चंद एक तब्दीलियां भी की जिसमें हमने देखा सीईओ की तब्दीली हुई। अब भी देख रहे हैं कि सेठी साहब के आने से भी जो लाइन हाज़र थे, जिन्होंने झुक के सलाम किया है, उनके झुकने का फ़ायदा होगा उन्हें। तब्दीलियाँ तो हर दौर में होती हैं। कोई भी नया चेयरमैन आएगा वो अपनी टीम बनाएगा, उसने अपनी टीम के साथ ही चलना है। उसे जो लगेगा कि ये मेरे साथ चल सकता है उसे साथ रखेगा, जो नहीं चल सकता उससे ज़ाहिर बात है वो लेके जाएगा। और जिस तरह क्लब क्रिकेट रिवाइव होगी, डिपार्टमेंट क्रिकेट रिवाइव होगी, तो ये एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेटर्स के लिए कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से लोगों के रोज़गार बंद हो चुके थे। और क्लब क्रिकेट तकरीबन लाहौर में अगर देखा जाए तो ख़त्म हो गई हुई थी। कोई इक्का दुक्का क्लब हमें नज़र आते थे जो क्लब क्रिकेट करवा रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों के जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो इसमें ये बेहतरी हो सकती है कि ये आए हैं दोबारा, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो गई, लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, डिपार्टमेंट नए लड़के रखेगा और रीजन सबसे बड़ी बात है पेशावर को रमीज़ राजा ने रेड फ्लैग कहा था, ठीक है। और आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर नजम सेठी ने कह दिया है कि पेशावर इज़ नॉट अ रेड फ्लैग, हम पेशावर आवे ही आवे। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि तैनाती जो है उस पर तनकीद अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ हल्कों की तरफ से हो रही है कि ये सियासी तैनाती है, इलेक्शन होंगे, फिर कोई नया चेयरमैन आ जाएगा, फिर सिस्टम वही चला जाएगा। तो ये तसलसल जो है इसको कैसे बरकरार रखें? सियासी तैनाती तो है। आपने पिछले दौर में भी देखा होगा कि नजम सेठी और ज़का अशरफ जो हैं वो एक 20 दिन रहता था, फिर एक 15 दिन रहता था, फिर एक 20 दिन बाद आ जाता था। और आज वो दोनों, रमीज़ राजा भी तो सियासी तैनाती थी। सियासी तैनाती तो आज आप मुझे एक बात बताएं, नजम सेठी जब पीसीबी में नहीं थे तो वो सियासी शो करते थे। तो सियासत तो हर चीज़ में। और आज उन्होंने कहा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ह कर दिया कि जब हुकूमत चेंज होती है तो वो हुकूमत के लेकिन वो तो कह रहे थे कि उन्हें इशारा मिल गया था कि आप बैठे रहे। इशारा उन्हें जहाँ से मिला था, ज़ाहिरी बात है उन्होंने जो बात की है उन्होंने सोच समझ के की होगी। इशारा उन्हें मिला था। किन की तरफ इशारा था? न्यूट्रल्स से इशारा था। लेकिन ये अपलोड ना करना, उठाए जाएंगे हम उठाए जाएंगे, कोई नहीं। उनका मतलब ये था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अच्छा। एक और बड़ी उन्होंने यहाँ बात की कि टीम जो है अभी न्यूजीलैंड के लिए जो सिलेक्ट हुई, क्योंकि उस पर भी रद्द-ए-अमल आया। देखें ना, हैरानकुन तौर पर आप देखें कि मोहम्मद अली, आपने कहा जी हमारा बड़ा टैलेंट है। इवन के सहाफ़ी को शहजाद मलिक साहब ने जब सवाल किया चीफ सिलेक्टर को, तो उन्होंने कहा आप डोमेस्टिक को फॉलो नहीं करते। तो भाई आप ये फॉलो करते हैं कि 2 मैच खिला के बाहर कर दिया। सलाउद्दीन, हमजा मीर ये डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्म करते। कामरान गुलाम को अब लाकर आपने रखा है, ठीक है। क्या कामरान 16वें नंबर पे थे वो कायदे आज़म ट्रॉफी में? उसके बाद आपने टॉप किया तो तब नहीं रखा। आपने ताबिश खान को कहाँ मौका दिया? आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका एक मैच दिया यार, उसे टेस्ट क्रिकेटर बनाया है। मोहम्मद अली को भी बनाया, उस टाइम पे बनाया जब उसकी उम्र गुजर चुकी थी। अच्छा, बात की तरफ आते हैं। बात उसने की, नजम सेठी साहब ने बात की है कि जी जनाब अली, हम चाहते थे कि टीम का ऐलान हम करते। नहीं, हम दो राय थी। एक कहती है कि टीम में तब्दीली होनी चाहिए,
एक राय ये है कि टीम में जो जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चलने दो जब तक ये न्यूजीलैंड सीरीज नहीं जाती, एक क्योंकि ख्वाहिश का भी उन्होंने इजहार किया हाँ कि जी। अगर टीम की तब्दीली ना होती तो हम कुछ नया लेके आते, लेकर नया आते। कुछ प्लान करते। तो वो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका हम मीडिया पे भी काफ़ी नाम चल रहा है, तो उनकी शायद वापसी हो मतलब आप सकती कहने थी। वाले हैं कि इमाद वसीम वापस आ जाएंगे, शकील शेख भी है ना। टेस्ट टीम है ना, ये टेस्ट टीम है ना, टेस्ट टीम में तो ये मोहम्मद मुश्किल आमिर हो आ जाना। सकते हैं अब वापस। जी हाँ, उन्होंने कहा अच्छा, ये वैसे- चले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा है। हाँ लेकिन अब तो चले गए अब वो हैं, फूलों का तो- गुलदस्ता खुद लेके आएंगे। लेकिन अभी मुझे- तो वो ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त, अपनी जो है वो लीग खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा, आमिर इस यहाँ पे ना, player यहाँ है। पे एक बड़ा ज़रूरी है एक बंदे को शामिल करना। तो मुझे चाहिए एक मिनट तो लाजमी बनता है, आप जाएं उधर ज़रा, तो कैमरा पकड़े और कैमरे पे मौजूद हमारे जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कादर ख्वाजा, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। कादर ख्वाजा साहब, आपके अगर ट्विटर को देखा जाए बड़े इंस्पायर नज़र आते थे आप रमीज़ राजा से, और रमीज़ राजा को जितना आपने सपोर्ट किया शायद ही किसी और ने किया हो। तो अब रमीज़ वापस आ रहे हैं सेठी साहब, आप समझ रहे हैं कि रमीज़ इसी चीज़ के हकदार थे, उन्हें जाना चाहिए था? देखें, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता था जो उनके काम थे। क्या क्या काम थे? अच्छा, जो न्यूजीलैंड करके गई थी, आपका कोई पहले चेयरमैन ऐसे बोला? नहीं बोला। नहीं बोला। उसको सराहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, उस वक़्त जब ये इन्होंने इंग्लैंड को भी कहा, इंडिया के ख़िलाफ़ भी बोले, वो स्टांस लेना चाहिए, और वो सेठी साहब को भी इस तरह का स्टांस लेना चाहिए। आपका एशिया कप आ रहा है 2023 में, आपके पाकिस्तान में है, आपने वर्ल्ड कप पे जाना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, आपने एशिया कप में बुलाना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। हाँ, ये देखना ये है कि अब सेठी साहब एशिया कप को मूव करते हैं दुबई में, या अपने पाकिस्तान में ही करवाने को तरजीह देते हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि जो डिसीजन रमीज़ राजा ने इस तरह के स्टांस लिए थे उस पर हम उनको सपोर्ट करते रहे। अच्छा, वैसे हाँ, आप दूसरी तरफ हम उनको ये भी टैग करके बोलते रहे हैं कि अपने जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं, जो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला लैपटॉप पे ही होंगे, आज भी कह दिया उन्होंने। चैनल चलाएंगे, तो वो उनका अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जिन्हें सानू सताया मजे की बात ये सेठी साहब कह रहे, सेठी साहब का बस नहीं चल रहा था। जिस तरह आज उन्होंने बात की ना, तो उनका तो बस ये चल रहा था कि क्रिकेट बोर्ड में बाद में जाए, पहले चीफ सेलेक्टर को भेजें। मुझे ये बताओ कि रमीज़ राजा जो है, आप समझते हैं कि उसे वन मैन शो का एक जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ था, वो उसकी कहीं ना कहीं नाकामी यही वजह बनी है कि आज सारे लाइन हाजिर थे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आज जो खुशामदी हमें नज़र आए ना कुछ, वो खुशामदी हर दौर में खुशामदी रहे हैं, और उनको ओहदों से भी नवाजा गया है। उनके पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है, मुझे नहीं समझ आ रही, उन्होंने को मैं लैनी है, मैं उनको बड़ा इंस्पायर होया आज। मतलब ओहदा लेने। ओए होए यार, मतलब मैं उस बंदे को ये देख रहा था कि हमें वो धक्के मार के आगे, उसका दिल कर रहा था कि वो जफ़ी डाल ले नजम सेठी साहब को जाके। मैं वो वीडियोस हैं हमारे पास, वो हम दिखाएंगे लोगों को भी, और वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो गोडे भी फाड़ लेन पाए सेठी साहब दे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ, ये कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, सेठी साहब के ना मैं आपको पॉलिटिकल थोड़ा सा बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे बंदे हैं जो भी चाह तो रहे हैं कि इनके साथ भी कंटिन्यू करें, लेकिन उनका कुरा पहले से निकल चुका निकला हुआ है, था, और उनके बारे में ये राय थी कि उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स करवाई जाती हैं। सेठी के साहब के ख़िलाफ़, शकील शेख साहब के ख़िलाफ़, नुमान भट्ट साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन्स करवाई गई हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें ये हैं कि आप ये देखें कि अब जो दौर चलने जा रहा है, जो क्रिकेट की बहाली है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, क्लब क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पर, तो वो बेस्ट है। अच्छा, एक बात बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, पॉलिटिकल बयानिए को लेके कह लें, या नजम सेठी के जो व्यूज़ हैं टीवी के ऊपर, उनको लेके मतलब अब एक बार फिर से ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा, या ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी कि सेठी साहब का क्रिकेट से तल्लुक़ कोई नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह की उन्होंने वर्किंग की थी, जो सेठी जिस साहब तरह ने से कर चुके हैं ना पहले माजी में, उससे अगर कोई क्रिकेटर भी होता या क्रिकेट वाला भी होता, सेंस वाला, तो उससे बेहतर ही करके गए हैं। पीएसएल में जो उन्होंने पीएसएल का पौधा लगाया है, और आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल यहाँ पर उन्होंने की है। आज जो मेरा सवाल था पेशावर वाला, वो मेरा सवाल ही इस वजह से था कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल जो थी वो नजम सेठी साहब के दौर में हुई थी। नो डाउट रमीज़ राजा साहब ने भी बेहतरीन काम किया, लोगों को इनवाइट किया, सारा कुछ किया। हम उनके बारे में जब चले गए हैं तो उनको बुरा नहीं कहेंगे, हमारी वो आदत नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ तो माने, आपने ये रहे हैं उनके मुंह पे आप ये चीज़ तो माने कि भाई ये जो
स्ट्रक्चर चेंज किया गया था, इस ये स्ट्रक्चर ने आपका structure, डोमेस्टिक मैं तबाह आपको किया, बता दूं, ये डोमेस्टिक structure तबाह किया, 2000 क्लब सिस्टम, जब ग्रास रूट ये खत्म। वाला स्ट्रक्चर आया था, वसीम खान साहब जब ये स्ट्रक्चर लेकर आए थे, उस वक्त से ही तबाही के दाने पर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं वो चलना शुरू हो गए थे। आप ये देखें कि कई प्लेयर्स ऐसे थे जो उबर चलाने लग पड़े थे, रक्शे चलाने लग पड़े थे, बाकायदा रेडियां लगाना लग पड़े थे। आज शुक्र अल्लाह का कि आज वो लम्हा आ चुका है कि अब जो प्लेयर्स हैं जो हाँ ये चीज़ सोचने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होगी सेठी साहब की तो हम ज़रूर पूछेंगे कि जो प्लेयर्स बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं उनको दोबारा वापस क्रिकेट में लाया जाएगा कि नहीं। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मज़ीद जो है डेवलपमेंट, क्योंकि मीटिंग इस वक्त जो है वो कमेटी की जारी है, उस मीटिंग के क्या जो है आउटकम्स आते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे करना कि पॉलिटिकल बयानिए को लेके या पॉलिटिकल व्यूज़ को लेके अगर उसको साइड पे रख के देखा जाए, जो उन्होंने एक और बात की आज की कि उन्होंने कहा कि जब पैटर्न ने जब उन्हें कहा कि वो चले जाएं तो वो उससे पहले ही वो चले गए, चाहते तो वो अदालत का रुख कर सकते थे। अभी भी उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अभी कंफर्म नहीं है कौन आएगा, लेकिन जो भी आता है, जो भी पैटर्न आएगा और उस पैटर्न का जो भी फैसला होगा उसे वो मंजूर करेंगे, तस्लीम करेंगे। लेकिन उस पैटर्न को भी ये देखना है कि कारकर्दगी किसकी बेहतर है, कारकर्दगी क्या है। तो ये चीज़ें अब जो है वो आगे मामला किस तरह से बोर्ड के चलते हैं, ये कमेटी कितने देर जो है कितने दिन लेती है अपना आइन को बहाल करवाने में, और उसके बाद जो है वो अपना नया चेयरमैन जो है वो क्रिकेट बोर्ड का कब आता है, ये सारी चीज़ें जो है आप तक अपडेट जो है वो रखते रहेंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज़।